स्वयं पर अपने भावोद्वेग पर नियंत्रण रख वंदनीय माता जी उपस्थित सभी परिजनों को दिलासा दे रही हैं, ढाढ़स बंधा रही हैं। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों कि तू धर देनी चदरिया। ये एक सुनियोजित निर्धारण ही महासत्ता का है कि गायत्री के लिए जीवन होम कर देने वाले ऋषि को गायत्री जयंती के दिन मां की गोद में स्थान मिल गया एवं वो ज्योति पुरुष विराट से एकाकार हो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं के बीच पहुंच गया। जब जब भी सृष्टा को आवश्यकता पड़ी, उसने देवदूत महाकाल की अंशधर सत्ताओं को धरती पर आस्था संकट के निवारण के लिए भेजा है। एक सामान्य मनुष्य के रूप में वे आते हैं, किंतु अपने कर्तव्य से ये जता देते हैं कि उनका अवतरण विशेष प्रयोजनों के लिए हुआ है। ऐसे व्यक्ति संत भी होते हैं, सुधारक भी एवं शहीद भी। यही एक प्रकार से अवतार सत्ता का स्वरूप है। मत्स्यावतार से लेकर बुद्धावतार तक की अवतार परंपरा यही सिद्ध करती है कि भगवत सत्ता संव्याप्त अनिति एवं आस्था संकट के निवारण हेतु सदा से ही प्रतिबद्ध रही है। ये समय निष्कलंक प्रज्ञावतार के प्रकटीकरण का समय है। महाकाल समूची मानव जाति को झकझोरकर परिस्थितियों को बदलने, विचार क्रांति का ताना बाना बुनने में लगा है। लाल मशाल उसी विचार क्रांति का दशमावतार के अवतरण का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का महामंत्र उन दिनों दिया जब धर्म के नाम पर अनाचार, परंपराओं, मूल मान्यताओं की मृग मरीचिका में जन समुदाय जकड़ा हुआ था। उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने प्रज्ञा अवतार का प्रकटीकरण पूज्य आचार्य श्री के रूप में इस शताब्दी में हुआ है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद, गांधी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, आइंस्टाइन, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांट, शहीद भगत सिंह विगत 1.5 शतक में जन्मे हैं और महत्वपूर्ण कार्य कर वातावरण को इतना ऊर्जा संपन्न बना गए कि देव तत्व अंशधारी आत्माएं तनिक से पुरुषार्थ से ही तप सृजन का निमित्त बन सके। पिता रूप किशोर शर्मा व माता दान कुंवरी देवी ने मनु शतरूपा की तरह तप किया होगा, तभी तो स्वयं महाकाल की सत्ता उनके घर जन्मे। रामकृष्ण परमहंस के ब्रह्मलीन होने के ठीक 24 वर्ष बाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968 तदनुसार दिनांक 20 सितंबर 1911 को आगरा जनपद के ग्राम आंवलखेड़ा में हुआ। प्रस्तुत स्थान वो है जहां पहली बार इस धरित्री पर श्री राम नामक बालक अवतरित हुआ। इस स्थान पर आज एक भव्य स्मारक विनिर्मित हो चुका है। आगरा से अलीगढ़ मार्ग पर जलेसर रोड पर आंवलखेड़ा नामक यह कस्बा अब युग तीर्थ बन चुका है। एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक में बाल्यकाल से ही साधना के बीजांकुर थे। उनके तत्कालीन मित्र पंडित बेनीराम जी उनके बारे में बताते हैं। मेरा उनका संपर्क सन 20-21 अब से 65-66 वर्ष पहले का था। यह प्राइमरी स्कूल यहाँ था आंवलखेड़े में, तो मैं था ऊंची कक्षाओं में, वो थे नीची कक्षाओं में। तब से मेरा उनका संपर्क रहता रहा और बाल काल में ही बहुत सी बातें उनकी ऐसी होती थी जिससे मालूम पड़ता था कि भविष्य में कुछ न मालूम ये कौन बनेंगे। उनकी मुझे याद है उस काल में वो एक रामायण की चौपाई सुनाया करते थे।
निराकार ब्रह्म के ऊपर बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिजनाना, आनंद रहित सदा में तो भोगी, बड़वानी व्यक्ता बड़ योगी। ये निराकार ब्रह्म के गुण हैं। औपचारिक शिक्षा यद्यपि वो पूरी कर सकते थे, किंतु अध्यात्म साधना में गहरी अभिरुचि के कारण मात्र प्राथमिक कक्षा तक का शिक्षण लेकर घर में ही संस्कृत, हिंदी व उर्दू की पढ़ाई वे करते रहे। जब भी खाली होते वे साधना हेतु अमराई में अकेले ही बैठे पाए जाते। एक बार वे घर से भागकर हिमालय की ओर चल पड़े। ऐसी तीव्र पुकार थी हिमालयवासी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं की कि वह रुक नहीं पाए। आयु मात्र 9 वर्ष की थी। पता चलने पर घरवाले काफी दूर से उन्हें वापस लेकर आए। शायद हिमालय जाने का अभी समय नहीं आया था। 10 वर्ष की आयु में महामना मदन मोहन मालवीय जी के हाथों बनारस में उनका यज्ञोपवीत हुआ। उन्होंने गायत्री मंत्र कान में फूंककर बालक श्री राम को द्विजत्व प्रदान किया व एक सूत्र दिया, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण वो जो त्यागी तप में जीवन जीता हो। 15 वर्ष की आयु पूरी हुई। 1926 का वसंत पंचमी का दिन, प्रातःकाल का समय। पूजा करते समय बालक श्री राम को विचित्र अनुभूति हुई। दीपक के मध्य से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं उसमें उन्हें एक छायाकृति दिखाई दी। वो आकृति थी उनकी गुरु सत्ता की। आश्चर्यचकित बालक को सूक्ष्म शरीरधारी उस दिव्य आत्मा ने बताया कि वे हिमालय से अपने शिष्य को खोजते हुए वहां पर आए हैं। पिछले जन्मों में भी वे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे हैं। कबीर, समर्थ रामदास एवं रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों के रूप में उनका पहले भी जन्म हो चुका है और इस जन्म में भी उन्हें विशेष भूमिका निभानी है। उनके गुरुदेव ने इस वसंत पर्व पर 3 मुख्य निर्देश दिए। एक, 24 वर्ष तक 24 लक्ष्य के गायत्री महापुरुष चरण संपन्न करना। इस अवधि में मात्र गाय के दूध व छाछ पर रहना। दूसरा, अखंड ज्योति प्रज्वलित कर एक पत्रिका प्रकाशित करना, एक विशाल संगठन बनाना। तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। इतना कहकर उनके गुरु श्री सर्वेश्वरानंद जी उन्हें उनके जीवन के भावी निर्धारणों के बारे में बताकर दुर्गम हिमालय लौट गए। गुरुजी ने कई बार कहा कि मेरे 3 देवता, 3 संरक्षण और 3 अभिभावक। देवता माता, गायत्री माता, जिसका कि इन्होंने कामधेनु की तरीके से पान किया, दूध पिया और उस दूध को पीने के बाद अमृत की ओर चलते हुए चले गए। दूसरा, हिमालय पिता,